बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मैं नजर रुख करते हैं खबरों का। ब्यूरो चीफ मियां वाली के कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मियां वाली का हार्ड एरिया में मौजूद बैनुल सूबाई हार्ड चेक पोस्टों का विजिट, सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग, जवानों के हमरा मुलाकात और खाने का अहतमाम। DPO मियां वाली वकार अजीम खरल ने हार्ड एरिया में मौजूद बैनुल सूबाई बॉर्डर चेक पोस्ट कबूल खेल चेक पोस्ट दरातंग, पेट्रोलिंग पुलिस दरातंग, KP पुलिस चेक पोस्ट दरातंग, दरियाई चेक पोस्ट कंडल और जॉइंट चेक पोस्ट वठांवाला सी पैक इंटरचेंज का अलग अलग विजिट किया। DPO मियां वाली ने चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए और मौजूद पुलिस रेंजर्स के अफसरान जवानों से मुलाकात की। DPO मियां वाली की जानब से बॉर्डर पर मौजूद अफसरान जवानों के लिए चेक पोस्ट कबू खेल पर खाने का अहतमाम किया गया। DPO मियां वाली ने चेक पोस्टों पर लगे थर्मल कैमरों की वर्किंग चेक की और मौजूद नफरी को हालिया मुल्की हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए मुनासिब हदायत दी। इस मौके पर SDPO ईसा खील, अशरफ अली, SHO थाना ईसा खेल, इंस्पेक्टर फयाज अहमद, SHO थाना मकड़वाल, सब इंस्पेक्टर शफकतुल्लाह खान भी हमरा मौजूद थे। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद के नवाही इलाके फ़कीर वाली में मेहंदी महल्ला और मुल्हिका आबादियों को जाने वाला वाहद पुख्ता रास्ते की मुमकिन बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन के मुतासरीन ने मतनाज़ा दुकानों का नक्शा फौरी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। फाटक से मेहंदी महल्ला को जाने वाला यही वाहद रास्ता आवाम की रोज़मर्रा आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। शहरियों के मुताबिक जनाजे, शादी ब्याह की तक़रीबात और दीगर समाजी सरगर्मियों के लिए यही वाहद पुख्ता रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर रास्ता बंद किया गया तो मेहंदी महल्ला, ग्रीन वैली, इब्राहिम टाउन और दीगर मुल्हिका आबादियों के लिए हज़ारों मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ IW अजहर ने मुबैना तौर पर ज़ाती मफाद और अनाद की बुनियाद पर पुख्ता शरयाम पर दुकानों का मतनाज़ा नक्शा तैयार किया। शहरों के मुताबिक मज़कूरा मनसूबे के तहत वाहद अवामी रास्तों को बंद करने की कोशिश की जा रही थी। मुतासरा रहायशियों की दरख्वास्त पर AEN भावल नगर नुमान अहमद खान ने दुकानों की बोली मंसूख करते हुए मौके का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया। बाद अज़ा मेहंदी महल्ला, ग्रीन वैली और इब्राहिम टाउन के रहायशियों ने रेलवे फाटक के करीब पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर रास्ता बंद न करो, वाम पर जुल्म बंद करो और मुतनाज़ा नक्शा मनसूख करो जैसे नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालबा किया बड़ी बादी के वाहद पुख्ता रास्ते को हर सूरत बहाल रखा जाए और जिम्मेदार नासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर कमालिया वसीम असलम की सरबराही में पुलिस टीम ने मुखबर की इतला पर फौरी कार्रवाई करते हुए रेलवे फाटक चक नंबर 708 गाबे के करीब नाकाबंदी के दौरान मोहम्मद शफीक ASI ने पुलिस नफरी के हमरा मशकूक शख्स को रोक कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलज़म की शनाख्त मोहम्मद अजीम वाल्द मोहम्मद शरीफ के नाम से हुई है। मुबैना तौर पर इलाके में मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक मुलज़म के कब्जे से 1320 ग्राम चर्स बरामद करके कब्जे में ले ली गई जबकि मुलज़म को मौके पर ही गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर कमालिया पुलिस ने मुलज़म के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है ताकि मालूम किया जा सके कि मुलज़म किन दीगर अफराद के साथ मिलकर मंशियात सप्लाई करने में मुलविस था। SHO वसीम असलम कुराया का कहना था नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से महफूज बनाने के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और मंशियात फरोश अनासर की सिरायत के मुस्तक नहीं। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अनासर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कराची के इलाके गुलशन हदीद की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। गुज़िश्ता 1.5 साल से पानी की शदीद किल्लत का शिकार इलाका अब जल्द इस बहरान से निकलने जा रहा है। पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में कराची वाटर बोर्ड की जानब से पानी की फराहमी के मनसूबे पर तेज़ी से काम जारी है जबकि मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि चंद ही दिनों में गुलशन हदीद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली सोलंकी से जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। न सिर्फ आपको वहाँ जारी काम के मनाज़र दिखाएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि इस मंसूबे की अहमियत क्या है, काम किस रफ्तार से जारी है। साथ ही वहाँ मौजूद पीपल्स पार्टी के नुमाइंदान और मुतल्लिका कबीना अरकान भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे ताकि आवाम तक असल हक़ाइक़ और ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचाई जा सके। आइए चलते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अली सोलंकी की जानब। मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीर के कराची वाटर बोर्ड जो मेन स्टेशन है पूरे कराची का, और आपको पता है कि इसी सिलसिले में पानी का जो मसला है गुलशन हदीद में गुज़श्ता 1.5 साल से अभी तक जो है पानी नहीं आया। उसी हवाले से बहुत सारे जो आवाम के सवाल थे कि आखिर पानी कब आएगा, तो हम फिजिकल यहाँ पे आए हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं
यहाँ पे जो काम चल रहा है, जिनकी और काबीना भी यहाँ पे मौजूद है, जिनके अंडर में काम चल रहा है, और अब इनसे पूछते हैं कि आखिर ये गुलशन हदीद का पानी कब आएगा और कोई कंफर्म डेट बताएं ताकि अवाम को भी कोई उम्मीद जागे। अहम सवाल है ये, और 1.5 साल से लोग पानी से रुल रहे हैं। आप ये दिखा दें, ये चल रहा है काम। इंशाल्लाह हम बुध या जमेरात तक इंशाल्लाह पानी गुलशन हदीद को अल्लाह में उम्मीद है कोई बड़ी टेक्निकल रुकावट नहीं आई तो इंशाल्लाह बुध या जमेरात को पानी 5 MGR तक गिरना शुरू हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। चलिए सही है। भर साहब, और लोगों का सवाल ये है कि देखें ये जो काम कर रहे हैं ये किस नौयत का काम है? क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसा मसला पैदा तो नहीं होता बार बार ये पानी के इशू आ जाए या कोई और कोई ऐसी रुकावटें पैदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पानी के हसास मसले पर यहाँ पर आए और लोगों तक की सही सूरत हाल पहुँचाने के लिए आज हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में क्या काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पानी का बहरान तकरीबन कोई 8-9 महीने 10 महीने हो गए हैं कि स्टील टाउन और गुलशन हदीद की आवाम जो फेस कर रहे हैं, उसमें हम भी वही रहते हैं, हम भी फेस कर रहे हैं। अब हम बिल्कुल फाइनल पोजीशन पे आ चुके हैं कि पानी हम 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम टेस्टिंग मोड पे अब ले जाएंगे और गुलशन हदीद और स्टील टाउन के लोग इंशाल्लाह ताला। आपने विजिट किया सारे प्लांट का और आपने देखा कि मोटरों की तनसीब आखिरी मराइल में है, पानी का पाइपलाइन अंदर आ चुकी है, बिल्कुल पाइपलाइन का खत्म हो गया सारा काम और काम फाइनली पोजीशन पे है। पावर हाउस तैयार हो चुका है, प्लस्तर हो चुका है, खाली अब कल परसों में उसके बोर्ड लग जाएंगे तो इंशाल्लाह अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये मैं उन लोगों को आपके तवज्जुह से, आपका चैनल है, आपका बेहतरीन चैनल है, बेहतरीन आपके फॉलोशिप है, उनके तवज्जुह से ये पहुंचाना चाहूंगा कि जो सियासी यतीम जो हैं, जो ये आएगा नहीं आएगा खुसरों की तरह लगे हुए हैं कि एक एक बात पे 15 तारीख है, आज नहीं आया, कल नहीं आया, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पानी आ रहा है, पानी आएगा और आपके घरों में भी आएगा। आप बजाय इसके कि बजाय आप तनकीद बराए तनकीद करें, बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप करें, जितना करें, आपका अपना काम, हमारा अपना काम। आपका काम है तनकीद करना, हमारा काम है पानी देना, हमारा काम है काम करना, टेक्निकल काम ये आपके सामने है, प्रैक्टिकल काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, कोई और जमात नहीं कर सकती इस सूबे के अंदर, इस सिंध के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 करोड़ का मंसूबा, मैं ये समझता हूं कि कोई और जमात अगर होती भी बरसर इक़्तिदार तो वो ना दे सकती अवाम को। तो ये आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि अवाम ने बहुत तकालीफ देख ली। वो मुसीबत जो पाकिस्तान स्टील के थ्रू जो थी कि जब आता था रोजाना हमें आज पानी नहीं, आज एक दिन के बाद एक दिन मिला करता था पानी, अगर आपको याद है। हमारा काम है हम काम करते रहेंगे और उनका काम है वो तनकीद करते रहेंगे। वो करते रहे तनकीद, हम काम करते रहेंगे। आपने देखा उनकी तनकीद होती रही और हम काम करते रहे और आज अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला का फजल और करम है कि लोगों को पानी इंशाल्लाह ताला मिलेगा। इसी तरह वो नाले का काम कंप्लीट होगा, रोड बनेंगे, पूरा गुलशन हदीद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बागो बहार होगा। गुलशन हदीद एक मरतबा फिर वही गुलशन हदीद होगा जो पहले था इंशाल्लाह ताला। कराची रिपोर्ट समीउल्लाह खान। मलीर के थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में सब्जी फरोश की आड़ में गुटखा मावा और छालिया की सप्लाई करने वाला मुलज़िम गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई नाकाम बना दी। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए सब्जी फरोश के रूप में गुटखा मावा और छालिया की तरसील करने वाले मुलज़िम को हिरासत में ले लिया। मुलज़िम सब्जी की गाड़ी में खुफिया खाने बनाकर ममनू अशिया की सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िम की शनाख्त सलीम खान वल्द खुर्शीद इकबाल के नाम से हुई है, जो मंडी से सब्जियां खरीदने के बाद गाड़ी में बनाए गए खुफिया खानों में छालिया और मुजरे से गुटखा छुपा कर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। कार्रवाई के दौरान गाड़ी के खुफिया खानों से 20 बोरियां तकरीबन 200 किलो छालिया, मुजरे से गुटखा मावा और रकम बरामद कर ली गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलज़िम सब्जी फरोशी की आड़ में इलाके में गुटखा मावा और छालिया की सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था और बरामद शुदा सामान एक मुबैना गुटखा मावा फैक्ट्री में मुंतकिल किया जाना था। गिरफ्तार मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा इब्राहिम हैदरी में दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलज़िम को मज़ीद तफ्तीश और नेटवर्क से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए तफ्तीश हुकाम के हवाले कर दिया गया है।
खबर शामिल करते भुवाना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक भुवाना में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या। भुवाना के मोहल्ला ठट्ठा मूसा में नामलूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से चक नंबर 186 कलियार का रहायशी मोहम्मद वारिस नसू का जांबाक हो गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद वारिस अपनी हमशीरा के हमरा अदालत में पेशी के बाद वापस आ रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह अफराद ने इसका रास्ता रोक कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सर में गोली लगने के बायस मोहम्मद वारिस मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। मौके पर मौजूद इस मौके पर कत्ल होने पर वारिस की हमशीरा और भांजी का कहना था कि फरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी रशीद अहमद अवान ने वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल फरूनाबाद मियाँ ताहिर सईद की रहायशगाह पर हुसूसी आमद। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते के साथ इनकी बाइज़्ज़त रिटायरमेंट पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हाजी रशीद अहमद अवान ने मियाँ ताहिर सईद की शोबा तालीम के लिए ग्रां करदर खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने एक तवील अरसा तालीम के मैदान में नहायत एहलास, मेहनत और ज़िम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दी। बतौर उस्ताद और मुंतज़िम इनकी इल्मी, अखलाकी और तरबियती काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। ताहिर सईद ने बेशुमार तलबा की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा किया और अपनी पेशा सलाहियतों के ज़रिए शोबा तालीम में नुमाया मकाम हासिल किया। इनकी खिदमत यकीनन आने वाली नस्लों के लिए मिशल राह हैं। अल्लाह ताला ताहिर सईद की ज़िंदगी में मज़ीद खैर व बरकत, सेहत, खुशहाली अता फरमाए, उनकी कौमी तालीम खिदमत को कबूल फरमाए। कराची के इलाके बिन कासम में इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। KDA लाइन पर कायम मकानात मसमार, मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज। मुतासरा खानदान का मौक़िफ़ है कि कार्रवाई गैर मुनसिफाना अंदाज में की गई। नोटिस के मुताबिक ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, बल्कि बीच से आकर हमारे घरों को निशाना बनाया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से कि मुतासरीन क्या मुतालबात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपना बिन कासिम के इलाके अलीमंद गोट और सिंधी गोट में, अल्लाह बख्श हिमायती गोट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे इंक्रोचमेंट की जो कार्रवाई की गई थी। जो KDA के ऊपर जो घर बनाए गए थे, आबादी हुई थी, जब उनको जो है अपील की गई थी कि भाई ये KDA के लाइन के ऊपर घर बनाए गए, तो उन्होंने कार्रवाई की। और ये आप घर मेरे सामने देख सकते हैं, मेरी बैक साइड पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे घर गिराए हुए हैं। और यहाँ पे उनके जो रहायशी हैं उन्होंने हमें बुलाया है, वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। आपकी जो ये घर बनाए हुए थे, ये KDA लाइन के ऊपर थे, ठीक है। उन्होंने एक हफ्ता पहले नोटिस कहा है कि हमने दिया है, उसके बावजूद आपने कोई ऐसा मतलब सेटिंग नहीं, किसको नोटिस नहीं दिया हमारे को, खाली मार्केट में नोटिस दिया ठेले वालों को। आप देखें, आपको आबादी को कितना टाइम हो गया? ये भाई बहुत हो गए भाई, कितना, 5 साल 10 साल 15 साल? ये बूढ़े साहब से बैठे इधर, बूढ़े साहब से। जब आप बैठ रहे थे आपको पता नहीं था कि ये गवर्नमेंट की हदूद है या KDA लाइन के हम ऊपर बैठ रहे हैं? अभी आजम लूंडा हमारे को भाई थोड़ा बात में हमारा लेके आते भाई, गटर लाइन बंद है। क्यों गटर लाइन? बहुत सारे बंद है, पूरा रोड बंद है गटर लाइन के ऊपर। ये इंक्रोचमेंट ने करवाया है, अजमत लुंड ने करवाया है? हाँ, खुद को नहीं कराया। अच्छा, खुद यहाँ से अजमत लुंड यहाँ पे आया, वो जगह बता रहा था, ये घर गिरा के फिर जाके होटल पे उसका काम था। पूरी पट्टी पे हम लोग मकामी बंदे पीपल्स पार्टी के वोट देते हैं। हम लोग अब्बे दाते यहाँ रहते हैं, अलावा जमाती गोट है हमारा पूरा, तो हम शुरू से लेके यहाँ पे रहते हैं। उसका काम था अगर भले गिराए तो पूरी पट्टी वहाँ से सब बैठे हुए, हम लोग 2 घर नहीं है, पूरी पट्टी बैठी हुई। हम लोग पुराने बंदे यहाँ पे नौकल बंदे, गोट के बंदे, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे अब्बे दादे सारे हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोग जब पीपल्स पार्टी के वर्कर है। अजमत लुंड खुद यहाँ पे खड़ा हो गया, अजमत लुंड ये काम करवाया है। तो ये तो आपको पता है कि ये KDA लाइन कह रहे हैं कि वहां से लेकर ये सारी मार्केट में है, तो वो कह रहे हैं कि आगे भी कार्रवाई हुई है? किधर भी नहीं हुआ। अगर KDA लाइन थी तो हम लोगों के पास बिजली के मीटर है, गैस के मीटर लगे हुए, क्यों लगा के दिए हुए? जब हम लोग बना रहे थे यहाँ पे पहले, भाई आप लोग आ जाओ, भाई आप लोग यहाँ पे नहीं बनाओ, ठीक है। जब हम लोग खर्चा कर रहे थे शुरू से लेके, हमारे अब्बे दादे ने यहाँ बैठे हुए, हम लोग गोट के बंदे, हम लोग गबोल है खुद, तो उन लोग का काम था भाई यहाँ पे जो गैर कॉलोनी है, यहाँ पे आप लोग दुकान नहीं बनाओ। जहाँ KDA वाले 7 लेन पे घूम रहे हैं, कहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा मीटर लगा हुआ है हमारे नाम पे, गैस का बिल हमारे नाम पे आता है, ठीक है। अगर हम गैर कानूनी होता था तो ये लोग मीटर गवर्नमेंट हमारे लोग कैसे लगा के देती थी? बिजली का मीटर लगा के दिया हुआ है, गैस का मीटर लगा के दिया हुआ है, क्यों लगा के दिया हुआ है? हमारे नाम पे हर चीज, हम गोट के बंदे, हम 50 साल के वर्कर है, हम लोग वोट देते, हम लोग नारे लगाते। भाई ये थोड़ी है खाली 2 हमारे घर गिराया और कुछ भी 4 जगह हमारा घर गिराया सिर्फ। अच्छा, ये ज़ाहिर सी बात इतनी मरतबा कार्रवाई हुई है, तो फिर आपको कोई इसके मुताबादिल कोई ऐसे आपको ऑफर दियो, या फिर कहा हो कि भाई ये KDA लाइन की आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया या इतने सालों से बैठे हुए, आपको इसकी जगह हम कुछ और बना के देते हैं या घर देते हैं? हमारा कुछ नहीं देते, गिरा के चले जाते हैं। हमारे बच्चे सारे बाहर बैठे हुए,
3 चक्कर हम लोगों ने जो है खुद पर्दा लगाया है। ये जो घर गिराए हैं सबके गिराए या सिर्फ आप लोगों का? खाली हमारे हम दो को गिराया और किसी का भी नहीं गिराया है। जो पहले गिराए थे पहले आए तो जो हम लोग का एक का गिरा के गया था, हम लोगों का खुद खाली हम लोगों का गिरा के गए थे वहाँ पे कोना, सारा पर्दा वर्दा तोड़ के खाली हम लोगों का। खाली हम तो नहीं बैठे हुए ना, हम लोग मकामी बंदे, बोर्ड के बंदे, यहाँ पे रहने वाले बंदे। हम लोगों को ये तो नहीं हम लोग आप लोगों को वोट दे, नारे लगाए, आप लोग चेयरमैन शार्ट ऑन की हालत देखो, शाम के टाइम पे बैग नहीं चल सकती है, उधर कोई मसला नहीं है। इधर इतना रोड खुला है, तुम लोग गिराओ, हम मानते, नोटिस दो, कुछ मसला दो। डायरेक्ट अजमत लुंड अपनी मर्जी पे गिरा रहा है भाई, इसको गिराओ, ये थोड़ी होता है यार। अजमत लुंड खुद खड़ा होके गैस का मीटर क्यों लगा के दिया फिर हम लोगों को, बिजली का मीटर क्यों लगा के दिया, अगर जगह गलत है तो क्यों लगा के दिया। हम मकामी बंदे, यहाँ के रहने वाले बंदे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे कि रहायशी ये कह रहे हैं कि अगर ये गैर कानूनी इंक्रोचमेंट थी या गैर कानूनी घर थे तो आज से 15-20 साल भर के हमारे दादे परदादे यहाँ पे रहायश पजीर हैं। जब वो घर बनवा रहे थे तो उस टाइम जो है ये अमला कहाँ था, वहाँ उस टाइम ये इंतजामिया कहाँ थी, जबकि हमने यहाँ पे अपनी पूरी 20 सालों की जमा पूंजी लगाई। अवाम का ये कहना है कि जो अजमत लुंड साहब है वो खुद आके जो है हमारे ये 3 से 4 घर हैं वो गिराए हैं, बल्कि ये पूरी लाइन पे जो है ना केडीए लाइन के ऊपर है, किसी पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जबकि हमें जराये से पता चलता है कि ये कल भी आएगी इंक्रोचमेंट, ये पूरी जो आबादी है उनको गिराएगी। लेकिन यहाँ तक जो आज इनका जो सवाल है, मेन सवाल है कि भाई जब गवर्नमेंट ने हमें मीटर बिजली के अलाउ किए थे, हमें जो है उसके बाद गैस के मीटर अलाउ किए थे। खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी में कमर मदीना ट्रैवल एंड टूर सर्विसेज के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसका इफ्तिताह सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुहेल हुसैन नकवी और चौधरी अशरफ ने फीता काट कर किया। गुज़िश्ता रोज़ मेलसी में कमर मदीना ट्रैवल एंड टूर सर्विसेज के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब नहायत पुरवकार अंदाज में मुनक़्क़द हुई। दफ्तर का इफ्तिताह सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुहेल हुसैन नकवी और मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी अशरफ ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट कर किया। इस मौके पर कमर मदीना ट्रैवल्स एंड टूर्स के ओनर राव अब्दुल मनान ने कहा, इदारे का मकसद आवाम को मेयारी बातमाद और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना है ताकि हज उम्रा और दीगर सफरी मामलात में शहरियों को बेहतर खिदमात मुहैया की जा सके। इस मौके पर सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुहेल हुसैन नकवी और चौधरी मोहम्मद अशरफ ने कहा कि कमर मदीना ट्रैवल्स एंड टूर सर्विसेज का क़याम मेलसी के लिए खुशाइंद इजाफा है। ऐसे इदारे अवाम को बेहतर और एतमाद के साथ सफरी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उम्मीद है कि ये इदारा दयानदारी और बेहतरीन सर्विसेज के जरिए अवाम का एतमाद हासिल करेगा। तकरीब के दौरान मेहमानान सूसी को गुलाफ काबा के खूबसूरत तोहफे भी पेश किए गए, जिससे शुक्रान में खुशी और कीदत का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में डेंटल डॉक्टर हसनैन मंजूर, ठेकेदार वकार मल्तानी, खुरम शाह, चौधरी मकसूद, नूर मोहम्मद तारक, सईद शाह, राव अब्दुल मनान, मोहम्मद तारक, राव तनवीर, राव जबार, हाफिज रिजवान समेत मौजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू गोडकी में यौम तशक्कुर के मौका पर सिविल का एहतमाम। पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जिला गोडकी सूबा सिंध की तरफ से शहरियों में मीठा और ठंडा शरबत तकसीम किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISPR जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गोडकी से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद सईद सदीकी गोडकी में यौम तशक्कुर के मौका पर सिविल का एहतमाम। पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल ऑर्गेनाइजेशन जिला गोडकी सूबा सिंध की तरफ से शहरियों में मीठा और ठंडा शरबत तकसीम किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदा, ISI जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गोडकी के एक सेक्शन थाने के सामने वाक़या गोडकी नेशनल प्रेस क्लब के नीचे यौम तशक्कुर मार्का हक के हवाले से सबील का एहतमाम किया गया, जहाँ शहरों को मीठा शरबत और ठंडा पानी पिलाया गया। शदीद गर्मी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने सबील पर पहुंचकर मुंतज़मीन के इस खूबसूरत इक़दाम को सराहा। इस मौके पर कौमी परचम भी लहराते रहे और शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मुंतज़मीन का कहना था, इस तरह के फलाही और कौमी जज्बे से भरपूर प्रोग्राम अवाम में इत्तेहाद, भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग देते हैं। सिविल के इंतजामात मोहम्मद सईद सदीकी, अब्दुल खालिक कुराई, नदीम अख्तर, रशीद कलेरी, लियाकत शाह, अब्दुल रशीद गुडानी, जानी शंकर भाटिया, अल्ताफ़ हुसैन समरो और पास्टर जमील जान मसीह ने अहम किरदार अदा किया। शहरों ने मुंतज़मीन की काविशों को सराहते हुए गर्मी के मौसम में ठंडे पानी और शरबत की सिविल एक बेहतरीन अवामी खिदमत है। सेक्शन थाने के सामने वाक़ गोडकी ने सिविल के इंतजामात में कुर्बान में है जनरल सेक्रेटरी PZPO जिला गोडकी मोहम्मद सईद सदीकी, अब्दुल खालिक कुराई, नदीम अख्तर, रशीद कलेरी, लियाकत शाह, अब्दुल रशीद गुडानी, जानी शंकर भाटिया, अल्ताफ़ हुसैन सोमरो और पास्टर जमील मसीह ने अहम किरदार अदा किया।
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ी गोट की आज सबको गोट की डिवीज़न में इलेक्शन हुए, जिसमें रब नवाज कलोट के ग्रुप की बहुत बड़ी तादाद में अमजद शाह ग्रुप को शिकस्त हुई। ऐसी शिकस्त हुई जो आज तक देखने में नहीं आई। आइंदा के लिए ज़मीन बोस कर दी गई, इनका गुरूर हाथ में मिल गया। सब डिवीज़न गोट की 1 के वाइस चेयरमैन रब नवाज कलोट, वाइस चेयरमैन शहमीर सोमरो, जनरल सेक्रेटरी जाहिद मंगी, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज मिरानी और गोट की 2 में चेयरमैन जाहिद कुरैशी, वाइस चेयरमैन अब्दुल करीम अबड़ू, सेक्रेटरी यूसुफ पठान, जॉइंट सेक्रेटरी आशिक मंगी। जैसे कि हानपुर महर के चेयरमैन रियाज अब्बासी, वाइस चेयरमैन अलाउद्दीन महर, सेक्रेटरी अली हसन मलिक, जॉइंट सेक्रेटरी कुर्बान मिरानी और इस दफ़ा बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की। अल्लाह का शुक्र अदा किया। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। सीसी कमिश्नर हरुणाबाद आबिद सरवर खोखर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विज़न साफ़ सुथरा पंजाब और तजावुज़ात के खात्मे के बरक्स हरुणाबाद के कदीम और गुंजान कब्रस्तानों की 4 दीवारी के साथ दुकानें बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे सियासी, समाजी, मजहबी और शहरी हलकों में शदीद इज़्तिराब पैदा हो गया है। वाज़ेह रहे कि दोनों कब्रस्तानों के दरमियान ज़िला कौंसिल की बुता सड़क इंतहाई छोटी और सिंगल सड़क है, जिस पर पहले ही ट्रैफिक का अस्थाह होता है और गुजरना मुश्किल से होता है। सिर्फ यही नहीं, दिफाई लिहाज से भी इंतहाई अहम सड़क है, क्योंकि थोड़े फासले पर बॉर्डर एरिया शुरू हो जाता है। हेड 7R और मियाँ वाला बंगाला के तकरीबन 300 के करीब गाँव की वाहद गुजरगाह है। तलीमी इदारे और सबसे अहम ये कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की वाहद गुजरगाह होने की वजह से इंतहाई अहम सड़क है। शेड या दुकानें बनने से बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। न सिर्फ ट्रैफिक का अज़्तिहाम और 300 गाँव से जनास लाने वाला ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रक का गुजरना मुहाल होगा, बल्कि कब्रिस्तान का तकद्दुस भी बमाल होगा। मर के भी चैन न पाया के मुसादक हरुणाबाद के शहरियों के अजीज़ो कारब की कब्रों की बेहुरमती का भी अंदेशा है। साबिक सदर बार एसोसिएशन चौधरी गुलाम नबी सपरा, एडवोकेट रूहानी तंजीम बज़म बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर के रूह रवां राशिद नूर गोरी, मियाँ वहीद नासर आराई, अंजुमन आरतियाँ गला मंडी, चौधरी सदाकत अली बनसोता, अंजुमन आरतियाँ सब्जी मंडी, शहाबुद्दीन गोरी, कमर नज़ामी, शेख महर इलाही, हाजी शेख गुलजार अहमद चौधरी, मोहम्मद जावेद, हाजी मोहम्मद अफजल, महर फ़कीर मोहम्मद समेत दीगर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरकज़ से मुतालबा किया है कि सर-ए-नौ इस मनसूबे के हर पहलू का बगौर जायज़ा ले, ताकि हुकूमत पंजाब की कसीर फंड हरुणाबाद के बेहतरी के काम आ सके। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की अपील से लियाकतपुर की कारोबारी बरादरी भी सरापा एहतजाज बन की। लॉकडाउन ख़त्म न किया गया तो शटर डाउन, हड़ताल, मुजाहरे और धरने होंगे। ताजरों ने खबरदार कर दिया। प्रेस क्लब लियाकतपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शुरा ने लॉकडाउन नामंजूर, ताजर इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर मरकजी अंजुमन ताजरान सिटी लियाकतपुर राशिद रफीक चौधरी, सदर तहसील अंजुमन ताजरान काजी शहजाद अहमद और ताजर रहनुमा लियाकत अली मुगल ने कहा, शदीद गर्मी के मौसम में बाज़ारों और मार्केटों में हू का आलम है। शाम गए लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, मगर ढालों में सवार पीरा फोर्स के एहलकार कारोबारी मराकज़ में मौजूद खवातीन और बच्चों को लिहाज किए बगैर तस्वीरें बनाना और दुकानदारों को धमकाना शुरू कर देते हैं। ताजर बरादरी की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी ने पहले ही आम लोगों का जीना हराम कर दिया है, ऊपर से हुकूमती पॉलिसियों ने रही सही कसर निकाल दी है। उन्होंने कहा, ताजर हुकूमत के दस्ते बाजू हैं, मगर जुल्म भी इन्हीं पर किया जा रहा है। ताजर रहनुमाओं ने ऐलान किया है, अगर लॉकडाउन ख़त्म न किया गया तो तहसील भर में शटर डाउन, बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, धरने दिए जाएंगे। इस मौके पर ताजर तंजीमों के अहदेदारान की बड़ी तादाद मौजूद थी।
खबर शामिल करते हैं कोड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ इमरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक 27 लाख रुपए से जायद मालियत के 84 कीमती मोबाइल फ़ोन शहरियों के हवाले। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोड़ा की जानब से माह अप्रैल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कम्यूनिटी लाइन्स 1 सेंटर में तकरीब तकसीम माल मसरूका का इनकाद किया गया। ई गैजेट ऐप के मौसर इस्तेमाल के जरिए अप्रैल के दौरान 84 कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 27,75,000 रुपये है। बरामदशुदा मोबाइल फ़ोन DSP लीगल कलीमुल्लाह की निगरानी में मुतलका शहरियों के हवाले किए गए। इस मौके पर शहरियों ने जदीद टेक्नोलॉजी और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए काड़ा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DSP लीगल इंचार्ज IT साद मुस्तफ़ा और इनकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।